नई आग, नए जीवन का प्रतीक, पुनरुत्थान का प्रतीक। संत पौलुस कहते हैं, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से भी अधिक भाइयों को दिखाई दिए। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, में वह सबसे पहले जी उठे। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ। इस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे, सब अपने क्रम के अनुसार। सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते, 3 तुरही बजते ही सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि ये नश्वर शरीर अनश्वरता को और ये मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस महान राजा की जय के नारे तुरहियों की ध्वनियों में गूंज उठे। पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से ये मंदिर गूंज उठे। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस महान राजा के जय के नारे तुरहियों की ध्वनियों में गूंज उठे। आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उच्च स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले इन्होंने शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। यही वास्तविक पास्का महोत्सव है
जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्त के हृदय द्वारा पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को हे ईश्वर, तूने हमारे पूर्वज याकूब के संतान को मिस्र से निकलकर सूखे पावलाल समुद्र पार कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इसी रात को सारी पृथ्वी क्रिस्त भक्त संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इसी रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान ख्रिस्त कब्र से निकलते हैं। अपूर्व हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम, दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल ख्रिस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वो दोस्त जिसे मिटाने के लिए हमें इसे महान मुक्तिदाता मिले हैं। ये पवित्र रात बुराई को भगाती, पाप को धो डालती, पतितियों को उठाती और दुखियों को फिर सुखी बनाती। ये रात सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाते हैं। इसलिए है पावन पिता, इस पुण्य रात्रि के आदर में ये संध्या वंदना स्वीकार कर, जिसे पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती की समारोह द्वारा अपने को याजक के हाथ तुझे चढ़ा रही। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे आदर में प्रतिष्ठित ये मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। ये मधुर सुगंध से तुझे प्रिय लगे, जिसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलता पाए, वो तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु ख्रिस्त तेरे पुत्र, जो अधलोक से लौटकर मनुष्य पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाते तथा युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।